क्रिकेट भारत में यह सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म है, एक इमोशन है। लेकिन सोचिए, अगर यही इमोशन किसी के लिए सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बन चुका हो तो? स्टेडियम की चमक के पीछे, कैमरों की नजरों से दूर एक ऐसा खेल खेला जाता है जहां कई बार मैच शुरू होने से पहले ही उसका अंजाम तय हो चुका होता है। आईपीएल, पीएसएल या दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट लीग्स, क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या अरबों रुपयों का ऐसा जाल जहां खिलाड़ी सिर्फ मोहरे बन चुके हैं? कुछ टीमों के असली मालिक कौन हैं, ये आज तक साफ क्यों नहीं हुआ? क्यों हर बड़ी लीग में बेटिंग एप्स और गैम्बलिंग कंपनीज का पैसा बहता दिखाई देता है? और क्यों हर बार फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज के बाद भी कोई बड़ा सिस्टम कभी पूरी तरह बेनकाब नहीं होता? आज जगदीप वर्ल्ड फैक्ट पर हम बात करेंगे क्रिकेट की उस डार्क साइड की जिसके बारे में खुलकर बहुत कम लोग बोलते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सच आपके क्रिकेट देखने का नजरिया बदल सकता है। हम टीवी पर सिर्फ टीम का नाम देखते हैं, लेकिन असली सवाल है, टीम का मालिक आखिर है कौन? कई बार ऐसी कंपनियां सामने आती हैं जिनका नाम लोगों ने पहले कभी सुना तक नहीं होता, लेकिन वही कंपनियां हजारों करोड़ की बोली लगाकर टीम खरीद लेती हैं। कैसे? यहीं से शुरू होता है शेल कंपनीज, ऑफशोर अकाउंट्स और बेनामी इन्वेस्टमेंट्स का खेल। पैसा एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, फिर कई लेयर्स के बाद वही पैसा लीगल इन्वेस्टमेंट बनकर सामने आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पोर्ट्स लीग्स कई बार मनी लॉन्ड्रिंग का आसान रास्ता बन जाती हैं, क्योंकि यहां पैसा बहुत घूमता है और सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। कुछ फ्रेंचाइजेस के पीछे मौजूद साइलेंट इन्वेस्टर्स आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। नाम सामने आता है किसी बिजनेसमैन का, लेकिन असली कंट्रोल कहीं और से होता है। और जब पैसा अरबों में हो तो ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले गायब होती है। अब बात करते हैं उस नेटवर्क की जो क्रिकेट के सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है, बेटिंग सिंडिकेट्स। आपने नोटिस किया होगा, हर मैच के दौरान फैंटेसी एप्स, प्रेडिक्शन गेम्स और कई सस्पिशियस ब्रांड्स लगातार दिखाई देते हैं। लेकिन असली खेल सरोगेट एडवर्टाइजिंग में छुपा होता है। यानी सामने दिखेगा एनर्जी ड्रिंक, म्यूजिक ऐप या कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन पीछे कनेक्शन होगा बेटिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि कई देशों में बेटिंग एड सीधे चलाना इल्लीगल है। इसलिए कंपनीज नया रास्ता निकालती हैं। और जब बेटिंग मार्केट में हर गेंद पर करोड़ों रुपए लग रहे हों, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हर नो बॉल सच में गलती होती है? क्या हर ड्रॉप्ड कैच सिर्फ प्रेशर होता है, या फिर कुछ मोमेंट्स पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं? इतिहास गवाह है, क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ खिलाड़ियों ने बैन झेला, कुछ करियर्स खत्म हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या फिक्सिंग सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित थी या सिस्टम उससे कहीं बड़ा है? सोचिए, 20 से 21 साल का एक युवा खिलाड़ी जो कल तक स्ट्रगल कर रहा था, अचानक करोड़ों की ऑक्शन में बिक जाता है। लग्जरी होटल्स, ब्रांड डील्स, फेम, सोशल मीडिया स्टारडम, सब कुछ एक रात में बदल जाता है। लेकिन इसी ग्लैमर के पीछे एक डेंजरस प्रेशर भी छुपा होता है। बुकिएज, एजेंट्स और पावरफुल कॉन्टैक्ट्स ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट करते हैं जो इमोशनली वीक हों या जल्दी पैसा कमाना चाहते हों। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि प्लेयर्स तक पहुंचने के लिए मिडिलमैन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोई खिलाड़ी एक बार इस जाल में फंस जाए तो बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी शामिल होती है। कुछ कंट्रोवर्सीज में बड़े नाम सामने आए, लेकिन अक्सर इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई जहां से असली सच शुरू होता था। यानी सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर उठता है। क्रिकेट हमारे देश की पहचान है, लेकिन जब खेल से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो जाए तो खेल की आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। सवाल ये नहीं कि हर मैच फिक्स्ड है, सवाल ये है कि क्या सिस्टम इतना साफ है जितना हमें दिखाया जाता है? क्योंकि सच ये है, जहां अरबों रुपए हों, वहां करप्शन का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। अब फैसला आपका है, क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट ने इस खेल की प्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है, या ये सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
और अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, तो जगदीप वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सच को दबने मत दीजिए, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन जरूरी भी।